देखिए, योगेंद्र राय जी के द्वारा सिकटिया में एक वेबिनार का आयोजन किया गया था, जो कि बहुत सक्सेसफुली समाप्त हो चुका है। और जो बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, मुझे लगता है कि पहली बार इस तरह का कोई आयोजन हुआ होगा। इन लोगों से सबसे पहले पूछेंगे कि पहली बार था या फिर ये लोग पहले भी इस तरह का आयोजन हुआ था। अच्छा, आप लोग जो इस तरह से जुड़े थे, विदेश में लोग हैं, कोई अमेरिका में था, कोई कुवैत में था, कोई लंदन में है, तो पहली बार इस तरह का आयोजन आप लोगों के सामने हुआ या इसके पहले भी आप लोग ऐसे आयोजन में शामिल हुए थे? पहली बार हुए थे। तो कैसा लगा आप लोगों को? बड़े बड़े लोगों के साथ जुड़ करके आप लोगों ने बातें किया, जो सवाल था, जो डाउट था, आप लोगों ने पूछा और बहुत कॉन्फिडेंटली आप लोगों ने पूछा, तो कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। बाकी हम कुछ बच्चों से बात करेंगे, जिन बच्चों ने सवाल किया उन लोगों से ही पूछेंगे। आपने सवाल किया था, क्या सवाल किया था उन लोगों से और आपको जवाब जो मिला उससे आप खुश हैं, संतुष्ट हैं और आगे उसका फायदा मिलेगा आपको? हमने सब मतलब सर से सवाल किया था कि मेरा बायोलॉजी अच्छा है। सर बोले थे कि जो विषय अच्छा है उस पर आप फोकस करें, तो मेरा बायोलॉजी अच्छा है। तो मैंने सुना है कि बायोलॉजी आगे चलकर इंग्लिश में हो जाता है, तो मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, तो मैं क्या करूँ? अच्छा, आप गांव में हैं और मुझे लगता है कि आपने इस तरह से सवाल किया, मैं भी यहाँ पे बैठा हुआ था, काफ़ी कॉन्फिडेंटली आपने पूछा है। आगे चल के आपको अगर गाइडलाइन मिले तो आप बहुत अच्छा कर सकती हैं। तो आगे आप क्या बनना चाहती हैं बड़ा होकर के? सर ये नहीं बता, अभी आपने सोचा नहीं है? सोच लिया है, मतलब बता नहीं सकती हैं। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जीवन में है, बहुत अच्छा इससे आप लोग सीख सकते हैं। देखिए, काफ़ी कम उम्र है इस बच्ची का, लेकिन मैंने देखा वहाँ पे कॉन्फिडेंटली, जिससे कॉन्फिडेंस के साथ इसने पूछा, उतना कॉन्फिडेंस किसी में नहीं दिखा जितने बच्चों ने पूछा। तो काफ़ी अच्छा है और ये अपने लक्ष्य को मतलब हाइड रख रही है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत नॉलेज है इसके पास, इसलिए इस चीज़ों को हाइड रख रही है। बाकी और बच्चों ने जो बच्चों ने सवाल किया था उनसे मैं पूछूंगा। आपका क्या नाम है बाबू? मेरा नाम प्रिंस कुमार है। किस क्लास में है आप? 10th क्लास। अच्छा, 10th में है। आपने भी बहुत अच्छा सवाल किया। तो विदेश के लोगों से बात करने का मौका मिला, जूम ऐप के द्वारा आपने बात किया। योगेंद्र जी ने बहुत अच्छा आयोजन किया। क्या लगता है आपको, ये आयोजन जो था, इससे आप लोगों को क्या फायदा मिलेगा इन फ्यूचर में? यस, मिलेगा। क्या सवाल किया था आपने? वो जो कोचिंग या स्कूल में पढ़ाई करते हैं, जो कोई भी टॉपिक, उसे घर पर जाकर भूल जाते हैं। तो उन लोगों ने क्या बोला और उस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं और आगे वो सुधार करेंगे? आपको लगता है सुधार होगा आपने जो बताया उन लोगों ने? यस। क्या बताया उन लोगों ने? वो बोले कि फालतू चीज़ को इस्तेमाल ना करें, जैसे फ़ोन हो गया, कोई फालतू लोगों के साथ घूमना। फालतू लोगों के साथ घूमना, मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप जिस माहौल में रहते हैं उसके वजह से आप सभी चीज़ों को भूल जाते हैं। यस सर। चलिए, बाकी आगे इस तरह का आयोजन होना चाहिए आपके क्षेत्र में? यस, होना चाहिए। फिर आप लोग आएंगे अगर होता है तो? यस। चलिए, थैंक यू। बैठ जाइए। और कौन था? अच्छा, आप खड़े हो जाइए। आपका क्या सवाल था मनीष? सर, सबसे पहले तो ये जो सक्सेसफुल मैन थे जो हमको उत्तर दिए, उससे हम बहुत ही प्रभावित हुए। हमारा क्वेश्चन यह था कि रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है। तो उन्होंने बताया कि कोई भी अगर हम टॉपिक पढ़ते हैं तो हम उसका 30% ही जान पाते हैं, अगर ज़्यादा मेंटलिटी रहता है तो 40% जान पाते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि उस टॉपिक को बार बार पढ़ने से जो है वो अच्छी तरीके से और डिस्कसिंग करके ही हम लोग उस टॉपिक का ज़्यादा अध्ययन कर सकते हैं। अच्छा मनीष, आपको जो बातें इन लोगों ने कहा उससे आप संतुष्ट हैं? कहीं जी ना आगे इस तरह का आयोजन होना चाहिए। हाँ। और कौन सा बच्चा था? खड़े हो जाइए। आपका नाम क्या है? साहिद हुसैन है। आपने भी बहुत कॉन्फिडेंटली सवाल किया। किस क्लास में है आप? क्लास 10th में है। क्लास 10th में है। क्या लगता है आपको, जो सवाल आपने पूछा और जो जवाब लोगों के द्वारा मिला, इससे पहले आपने किसी से सवाल किया था? कभी किसी का मौका ही नहीं मिला आपको करने का। कैसा लगा जब सवाल का जवाब आपको मिला और किस तरह का उसका फायदा इन फ्यूचर उठा पाएंगे? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आगे इस तरह का आयोजन होना चाहिए। यस, जरूर होना चाहिए। समाज में इससे बदलाव आएगा? हाँ, आएगा, जरूर आएगा। इस तरह होगा तो आएगा ही। चलिए, बाकी बैठ जाइए। और कौन बच्चा था? और कोई नहीं था? हो गया। ठीक है। देखिए, बाकी बच्चे हैं जो शाम हो गया है और जा रहे हैं। 3 घंटे लगभग एक सारा चीज़ चला है और इस चीज़ का काफ़ी मुझे लगता है कि फ़ायदा मिलेगा बच्चों को। विदेश में बैठे लोग जो कि पहले आप लोगों की तरह ही पढ़ाई करते थे गांव में, बोरा पे बैठ के, उन लोगों ने बताया कि हम लोग भी बोरा पे बैठ के पढ़े हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं। और उन लोगों ने लेकिन सही समय पे वो लोग समझ गए कि हमें कुछ अच्छा करना है और हम लोग अगर पढ़ेंगे तो हम लोग अपने लिए पढ़ेंगे। उन्होंने एक बात कहा, बहुत अच्छी बात, की पढ़ाई का कोई बंटवारा नहीं हो सकता है। और इस चीज़ को मुझे लगता है आप लोग अगर समझ जाते हैं, आज की डेट में 10th क्लास में अभी आप लोग हैं, तो आप लोग भी अपने जीवन में सक्सेसफुल जरूर हो सकते हैं। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस तरह के आयोजन में शामिल हुए और आप लोगों ने बहुत कॉन्फिडेंटली सवाल पूछा और सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत चीज़ों में पीछे रह जाते हैं, तो उन लोगों का जो है कि ये भी कहना था कि सर पूछिएगा कि अगर हम लोग के लिए कुछ सर लोग कर सकें।
जी मनु, और बताइए किस तरह का दिक्कत होता है? जैसे अगर मान लीजिए 10th के सारे बच्चे 10th एग्जाम के लिए हैं, तो वो किस तरह का प्रॉब्लम है और कैसे हेल्प कर सकते हैं? थोड़ा और डिटेल में बताएंगे तो हेल्पफुल होगा। मतलब कि इन लोग के पास जो भी एसेट्स चाहिए वो प्रॉपर एसेट्स नहीं हो पाता है। हम लोग तो अपने तरफ से जो है कि न्यूनतम फीस में पढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये लोग जो है पूरा एफर्ट नहीं लगा पाते हैं। पैसे की इनके पास बहुत समस्या होती है, तो समय पर पढ़ने ना आ करके किसी और काम में जाना पड़ जाता है इन लोगों को। पढ़ाई के लिए समय नहीं मिल पाता। जी 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 मक्खर जी, आप जवाब दें और कुछ रिसोर्स, कैसे हम लोग रिसोर्सफुल हो सकते हैं अपने सारण और अपने बच्चों के लिए, बिहार के लिए, तो हम लोग